हेलो हेलो दोस्तों। इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज का अगला भाग लेकर आज हाजिर हुए हैं, जो कि ये आज की वीडियो जो है इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। आज के बाद इस वीडियो के बाद कल से हम जो है वैदिक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें वैदिक काल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम आपसे बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्न निकाय किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है कि निकाय किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। आप ध्यान रखेंगे, निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहीं भी पूछा जाए कि निकाय किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्नो क्या है। मिलिंद पन्नो के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्नो क्या है, तो ये मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, मिलिंद पन्नो एक क्या है, पाली ग्रंथ है एक। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वीडियो सीरीज, इस वीडियो सीरीज का अंतिम वीडियो है, जो कि बौद्ध धर्म से है। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वैदिक धर्म। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की जो पूजा है, ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों हीनयान और महायान में सबसे बड़ा अंतर है। देवी देवताओं की पूजा का अंतर हीनयान और महायान में सबसे बड़ा अंतर है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्मों में। मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। पूछा जा रहा है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा आप याद रखेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाशोक ने। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। जी हाँ दोस्तों, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, आप याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, कालाशोक ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुमंग विलासिनी। सुमंग विलासिनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है। ये आईएएस प्री 1993 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनिष्क के शासन में। मतलब बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इसका उदय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आज की वीडियो का 8वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के किस
निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वज्रयान का। मतलब वज्रयान का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भगवान बुद्ध के मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा में। देखिए, अगर पूछा जाए कि कहाँ पे भगवान बुद्ध का मूर्ति रूप के अंकन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे मथुरा में। देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये मथुरा में हुआ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के विषय में कुछ कथन दिए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये गलत है। ये सही है, ये ऑप्शन सही है। देखिए, कहा जा रहा है उसने यानी बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। देखिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। मतलब ये तीनों कथन जो दिए गए हैं, ये तीनों कथन सही हैं। मतलब जो ये कहा गया है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। और जो ये बात नीचे कही गई है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। मतलब ये तीनों कथन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? तो इसका सही उत्तर है, इसमें ऑप्शन है बिहार, मठ, बसदी और मंडप। कहा जा रहा है बिहार, मठ, बसदी और मंडप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कहता है 1, 2 और 3। ये ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सही हैं। 1, 2 और 3 ऑप्शन ये सही हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पदों में किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? पहला है बिहार, दूसरा है मठ और तीसरा है बसदी। तो ये तीनों जो है सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। और चौथा जो है मंडप, ये गलत है। ये जो है शादी विवाह से संबंधित है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? पूछा जा रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुषाण काल में। मतलब भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनाई गई? कुषाण काल में। अगला प्रश्न है संसार अस्थिर व क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? कहा जा रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। मतलब ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कहाँ कहा गया है? बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है मृगदाव जिसे ब्रैकेट में सारनाथ
में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मृगदाव सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब आइए इस वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? पूछा जा रहा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी, सारनाथ में किसने प्रथम प्रवचन अपना दिया था? महात्मा बुद्ध ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? अब नीचे कथन दिया गया है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा कथन है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कहता है कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। 1, 2 और 3 जो कथन है वे सही हैं। देखिए, एक में कहा गया है कि वे कर्म में विश्वास करते थे और 2 में कहा गया है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और तीसरे कथन में कहा गया है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वास्तिक में। सर्वास्तिक में, इसको आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वास्तिक में। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कठोर तप में विश्वास। मतलब कठोर तप में विश्वास, ये जो ऑप्शन है ये बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में असमानता है, ये समानता नहीं है दोनों में। और बाकी जो कथन है, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये बौद्ध और जैन दोनों धर्म देते हैं। अहिंसा दोनों धर्मों में है और वैश्य वर्ग का समर्थन, ये दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगला प्रश्न है, कनक मुनि कौन थे? पूछा जा रहा है कनक मुनि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध मुनि। मतलब भगवान बुद्ध को कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ये IAS 1992 का क्वेश्चन है, कनक मुनि कौन थे? तो कनक मुनि भगवान बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद के व्याख्याकार थे। शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे अगर ये पूछा जाए तो आप याद रखेंगे नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का तथा तत्कालीन शासकों का सही क्रम निर्धारित करने को कहा जा रहा है। प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों तथा तत्कालीन शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। देखिए, पहला है प्रथम अशोक, द्वितीय अजातशत्रु और तृतीय कालाशोक दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जिसमें ये कहा गया है कि प्रथम का बी, अजातशत्रु। प्रथम संगीति अजातशत्रु से संबंधित है और द्वितीय जो है किससे संबंधित है? कालाशोक से। और तृतीय
बौद्ध संगीति जो है अशोक से संबंधित है। प्रथम अजातशत्रु से संबंधित है, द्वितीय कालाशोक से संबंधित है और तृतीय जो है अशोक से संबंधित है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। मतलब भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे अशोक के शासन काल में हुई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे महाकश्यप द्वारा। और बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, मतलब बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपिटक में। मतलब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं ये पूछा जाए तो आप याद रखेंगे त्रिपिटक में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में है, किस भाषा में लिखे गए हैं? पूछा जा रहा है कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है पाली भाषा में। बुद्धकालीन अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में संपन्न हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों आज की ये वीडियो सीरीज यहीं संपन्न होती है, आगे प्रश्न नहीं है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।